नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अंक शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या उनसे संबंधित उपाय हो, नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर अमल करें तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इसकी पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में प्रसारित किए गए एपिसोड करते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों की राय और उनको क्या फल प्राप्त हुआ है। उन्होंने कई एपिसोडों में तो विस्तार पूर्वक भी बताया हुआ है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। कई फीडबैक हैं, लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति फीडबैक के माध्यम से भी हम तक पहुंचाई है, हमने आप तक पहुंचाई है। तो ज्योतिष की जानकारी ऐसी जानकारी है कि यदि आप इस पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको फल अवश्य मिलता है, कहीं से मिले ना मिले। जानकारी किसी की भी हो, ज्योतिष शास्त्र की हमारी हो या किसी अन्य व्यक्ति की हो, अन्य चैनलों की हो या आपके नज़दीकी किसी ज्योतिषी की हो। तो आज हम आप लोगों को नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिसकी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि जिसकी पीड़ा सर्वाधिक हमें सताती है कलयुग में एक आम मनुष्य को, राहु ग्रह, जिन्हें छाया ग्रह व भूत प्रेत बाधाकारक ग्रह भी कहा जाता है। प्रारब्ध का फल देने वाले ग्रह या व इस जन्म में किए गए कर्मों का फल देने वाले ग्रह के रूप में भी राहु ग्रह को जाना जाता है। अक्सर राहु ग्रह जब राशि में आते हैं, महादशा इनकी होती है या किसी प्रकार की दृष्टि इनकी होती है, सप्तम तो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य, हमारे जो विद्वान पहले के आचार्य लोग रह चुके हैं, उनके द्वारा पंचम और नवम दृष्टि भी राहु व केतु की मानी जाती है पूर्णतया, वहां पर भी यह देखते हैं। तो इनका जन्म कुंडली में जो रोल है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो भूमिका है इनकी। तो हमें अवश्य ही अपने नज़दीकी किसी अच्छे ज्योतिषी से इस बारे में विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए, भले ही किसी ग्रह के बारे में पूछे ना पूछे। शनि राहु केतु ग्रह की जानकारी अपने बारे में अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बुरा वक्त अगर हमारा बड़े से बड़ा आता है तो उसके पीछे इन्हीं ग्रहों का हाथ रहता है कहीं ना कहीं। और हम उनसे मुक्ति भी यदि प्राप्त करते हैं तो इन्हीं ग्रहों की वजह से करते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात, जीवन में यदि कुछ बहुत बड़ा हम प्राप्त करते हैं, उनमें भी इनकी भूमिका रहती है। और बहुत कुछ खोते हैं तो उनमें भी इनकी भूमिका रहती है, तो इनकी भूमिका के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक अत्यंत सरल उपाय लेकर आए हैं। अब हम उपाय लेकर आते रहते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो अत्यंत ही चमत्कारी है। इसे भी चमत्कारी उपाय के तौर पर बताया गया है। बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, अब राहु ग्रह की पीड़ा कैसी होती है, जिस व्यक्ति पर होगी वह खुद ही जानता है, कि चारों ओर से इनके लिए एक श्लोक है मानसागरी ग्रंथ में कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम याति विस्मापद मृत्युल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहो दशा सृजति जीवति ससय्यम जो। यानी कि सब कुछ बर्बाद करने की ओर ले जाती है मनुष्य को, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बुद्धिया विहीन, बुद्धिहीन हो जाती है। विभ्रम, भ्रमशील हो जाता है मनुष्य, खाली खाली शक्की करने लगता है, गलत को नहीं देख पाता है और सही को गलत समझ बैठता है, गलत को सही। विश्व विष पिए हुए मनुष्य के समान व्यक्ति को तरसाती है, कहा गया है। व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है राहु ग्रह की दशा जब व्यक्ति को तड़पाने में आती है, सताने में आती है। तो इससे हमें बचाव करना चाहिए, उपाय करने चाहिए। ढेर सारे उपाय हैं, जो व्यक्ति जिस लायक हो, मतलब क्या कहते हैं, अपनी जो परिस्थितियां होती हैं, हर किसी व्यक्ति की ये परिस्थिति नहीं होती है कि उसका पूर्ण जाप कराए, दान कराए, काफी महंगा पड़ता है, हर वर्ष कराए। तो कुछ लोग कुछ दान जाप कर सकते हैं, कुछ लोग उपाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं उपाय की। आप लोग कहते हैं कि आप उपाय बड़े देर में बताते हैं, बीच में अन्य बातें करते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट भी हम देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी बात करते हैं जानकारी की बात करते हैं, ज्ञान की ही बात करते हैं। तो राहु ग्रह के लिए चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी को काले कपड़े में बांध कर यदि गले में लटकाया जाए, गले में मतलब बांधा जाए ताबीज के तौर पर, बीज के तौर पर, तो राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा स्पष्ट लिखा है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन इसके लिए क्या किया है कि अमावस्या जो पर्व है उस दिन यह उपाय यदि किया जाए, और विशेष तौर पर अगर सफेद चंदन की लकड़ी में बीच में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीच में छेद बना दिया जाए और उसमें चांदी की क्लैपिंग करके उसे धारण किया जाए चांदी की चैन में, तो वह अत्यंत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। बहुत से लोग धारण करते हैं, चंदन की लकड़ी के बीच में छेद बनाकर उसमें चांदी की क्लैपिंग चारों ओर से करके, उसको बीच में कुछ खुला हिस्सा रहता है, उसे लॉकेट रूप में पहनते हैं।
बहुत जबरदस्त लाभ देखने में आता है राहु ग्रह की पीड़ा में। किंतु यह प्रयोग शुक्रवार शनिवार की रात्रि या अमावस्या इसके लिए बहुत बहुत अच्छा पर्व है। सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन होती है, भौमवती अमावस्या जो मंगलवार के दिन पड़ती है, या शनि अमावस्या जो शनिवार के दिन पड़ती है। तो ऐसी अमावस्याओं के दिन यदि इसे धारण किया जाए तो यह राहु ग्रह पीड़ा में आराम तो देता ही देता है, वह जीवन चक्र में भी भारी बदलाव करता है और जीवन में बड़े बड़े शुभ कार्य हमारे देखने में आते हैं जिनकी संभावनाएं हम हम इन कर ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कभी कुछ होगा करके। तो बहुत सरल और आसान उपाय है। और जो व्यक्ति इतना भी नहीं कर सकता तो काले कपड़े में इसे सील कर, काले धागे से सील कर धारण किया जा सकता है। बस शुक्रवार रात्रि, शनिवार रात्रि या अमावस्या के दिन ऐसे पर्व से धारण करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि हमें जो जानकारी ऐसी लगती है, ये स्पष्ट है, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि ताकि आप लोग करें, आजमाएं और लाभ प्राप्त करें। और हमें भी बताएं, कमेंट में बताएं या फोन करके बताएं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, राहु ग्रह जनित यह जानकारी अवश्य ही पीड़ादायक जो व्यक्ति है वो इस पे अमल कर सकता है, इसे आजमा सकता है। नए लोगों से आग्रह रहता है कि प्रथम दृष्टया हमारी जानकारी देख रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एपिसोड को लाइक भी कर सकते हैं। जानकारी काफी अच्छी रहती है, बस बशर्ते कि यदि आप उस पर अमल करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।